बोल बोल। हे गाइस, व्हाट इज़ वेलकम बैक टू द वीडियो एचएनएस ब्लॉग्स। तो आज है 25, आज फ्राइडे है और कल है सैटरडे। तो कल हम निकल रहे हैं दीघा के लिए, तो उसी का बस पैकिंग चल रहा है अभी। तो अभी ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, वही दीघा ब्लॉग होगा और कौन कौन होगा मेरे साथ वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए बैग पैक करते हैं और फिर थोड़ा सा तैयारी करते हैं, निकलने वाले हैं। कल सुबह की 5 बजे की हमारी बस है, लेकिन आज शाम को ही हम निकल जाएंगे। हमारे एक दोस्त है जो कि बस डिपो के सामने रहता है, उसके घर चले जाएंगे ताकि सुबह लेट ना हो। 5 बजे यहाँ से बस डिपो जाना मतलब बहुत ही वो हेक्टिक वाला काम हो जाएगा। तो अभी इसीलिए हम शाम को ही निकल जाएंगे, मैं और मेरे कुछ दोस्त। तो उसके घर रह जाएंगे, फिर सुबह वहाँ से निकल जाएंगे हम। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं, अभी बज रहे हैं रात के 10:57। तो अभी मैं पहुंच गया हूं मध्यमग्राम स्टेशन में, मेरे दोस्त के घर जा रहा हूं। अभी मैं जस्ट उतरा ट्रेन से, पूरा ही खाली था ट्रेन वैसे तो अभी मैं जा रहा हूं वहां पे जाके। वहां पे रितेश भी आ चुका है, शुभ्रो के घर जा रहे हैं, रितेश भी आ चुका है और बाकी सब आएंगे। सुबह 5 बजे की बस है, 5 बजे की। तो अभी चलते हैं, रितेश आने वाला है मुझे लेने के लिए, क्योंकि मुझे शुभ्रो का घर पता नहीं है। तो चलते हैं। One eternity later. तो अभी हम निकल चुके हैं शुभ्रो के घर से और जा रहे हैं चौमाथा। और एक्चुअली जो बस डिपो है वो है बारासात में, लेकिन हमें लगता है, रितेश ने भी कहा है कि वो क्योंकि जो बस है वो चौमाथा से होके जाएगी तो वो हमको वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। तो इसलिए हम चौमाथा जा रहे हैं। पता नहीं बस पिकअप करेगी कि नहीं करेगी, जी ना करे भाई, तुम्हें तो गारंटी नहीं चली एकदम হবে তো গ্যারান্টি একদম। तो अभी हम उतरे कोलाघाट में, यहाँ पे वहाँ पे बस करी है भाई। ये भी जो ऋषु बच्चा भाई ऋषु तो अभी 10 मिनट के लिए बस रुकी है, तो उसके बाद चली जाएगी। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। सो अभी हम पहुँच चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ। भाई होटल हाँ এটা কিন্তু নতুনটি না 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 ওটাই থাকে। এই যে এইগুলো কাটতে হবে। तो ये हमारा होटल। चल भाई होटल चेकिंग करी, चल ना और तो अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा मैं होटल दिखे जाती हूँ হাতে চালাবো না না প্রাইভেট করে দিয়েছি। আরে আমার লাইক দাও, আমার দেখে ভিডিও দাও, প্রাইভেট করে দেওয়া যায় না, লাইক দিলে নাকি। হাই হাই, এদিকে তো হোটেল। হ্যাঁ এদিকে চলো, বলছি এডিট করতে পারে না, কি হয়েছে বল বল। শুভ্র দিকে ফ্ল্যাটে মনে নেই, বাইরে যে কিছু লাগে বিয়েতে তো আমাদের পার্সোনাল নাম্বার আছে। রেস্টুরেন্টটা বল কিছু বল, কোথায় এসছি কি করছি। पॉकेट में रखा हुआ है। ठीक है, हम न्यू जगह पे आए हैं, होटल एसपी एप्पल पे, मस्त होटल है। अब तो ना बाद में दिखाएंगे, चलो बेचो ना। तो अभी हम आए हैं होटल एसपी एप्पल पे। अभी हम बाहर निकले हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए। কি খাই ভাই ব্রেকফাস্টে? তো বলবো সেটা পার্সোনাল ব্যাপার। ঋত্বিক কি খাবার, কি খাবার, क्या खाएगा? देखा
দেখা যাক কি খাওয়া যায়, বেশি হাট ফাট তো খাওয়া যাবে না ভাই। হাট খাওয়ার মধ্যে হাট কি আবার? ব্রাশ করেছিস তোরা? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। दीघा पहुँचने के बाद हमने होटल में चेकिंग किया, फिर हमने थोड़ा पानी वानी पिया, ड्रेस चेंज किया और निकल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। उतना तक तो आपने देख लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद थोड़ा इरेगुलरिटीज़ आ गई व्लॉगिंग करने में, क्योंकि सारे फिर सप्तर्षि और स्वप्निल भी आ गए, तो वो टाइम नहीं मिला मुझे, और मुझे इच्छा भी नहीं हुई कि दोस्तों के अंदर ब्लॉगिंग क्या करूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं क्लिप लेके रखता हूँ, फिर हम उसमें वॉइस ओवर कुछ दे देंगे। तो हुआ यूँ था कि हमने फिर किया ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम गए थे होटल में, थोड़ा रेस्ट किए। उसके बाद हम नीचे गए स्विमिंग पूल में, वहाँ हमने लगभग 1 से 2 घंटा बिताया। उसके बाद हम वहाँ से चले गए सीधा सी बीच में। वहाँ से हमने टोटो किया था 7 जन के लिए, हम लोगों के लिए। वहाँ से हम निकल गए सी बीच के लिए। वहाँ से सी बीच में हम थे करीबन 1 घंटा तक थे हम वहाँ पे। हमने एक फ़ोटोग्राफर से 3 फ़ोटो खिंचवाए थे। वो अभी शुभ्रो के पास है। भाई जल्दी दे यार, क्या कर रहा है तू? तो वो अभी वो स्कैन करके वो भेजेगा उसका डिजिटल फॉर्मेट। उसके बाद हम होटल में आए, हमने लंच किया, थोड़ा सोए। मैंने तो 2 घंटे का नैप लिया था। उसके बाद हम शाम को उठने के बाद हम निकल गए ओल्ड दीघा की तरफ। अगर आपको पता ना हो तो न्यू दीघा ओल्ड दीघा दोनों अलग है। और ओल्ड दीघा में सारे मेन मार्केट्स और बीच में अच्छी तरह से बैठने की जगह वगैरह सभी है। तो हम गए ओल्ड दीघा पे। उन दीघा में जाने के बाद सब स्कैटर्ड हो गए, पता नहीं कैसे, क्योंकि शुभ्रो और अरुणाश्वर कहीं पे गए शॉपिंग करने के लिए। ऋतिक क्योंकि बाइक से आया था तो बाइक और सप्तर्षि बाइक लेके चले गए कहीं पे। मैं और रितेश थे, हम लोगों ने फ़िश फ्राई खाया, मतलब जो भी था। मैंने एक शॉर्मा खाया, एक वो खाया, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम खाया। तो वो खाने पीने के बाद वहाँ पे हम बैठे, फ़ोटो लिए, क्योंकि वहाँ पे जो हवा थी वो बहुत ही मस्त थी। और जो ओशन का जो मतलब साउंड है ना, वो जो वेव्स का साउंड है वो कुछ अलग ही है। मतलब वो एक तरीके से शोर भी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी शांति भी है कहीं पे। तो वो बैठ के हवाई में वो सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो सब किया हमने। करने के बाद हम फिर रात को होटल की तरफ आने लगे। आने के वक्त सबसे बड़ा मेन जो वो था कि कन्फ्यूजन था कि हम खाना कहाँ से खाएं। एक तो था कि होटल से मंगवा लें, और एक था कि बाहर से लाएं। तो हमने सोचा कि होटल का तो खा ही लिए दोपहर को, तो बाहर से मंगवाते हैं। तो हमने रोटी और तड़का, या एक तरह का चिकन तड़का था, पता नहीं, वो हमने मंगवाया था। मतलब शुभ्रो लेकर आया था वहाँ से, तो वो हमने रात में खाया। खाने के बाद हम फिर थोड़ा मजाक मस्ती किए सुबह 2-3 बजे तक। फिर हम चले गए सोने। और उसके अगले दिन था हमारा बस दोपहर के 12:50 को, ठीक है। तो हम सुबह हमको चेकआउट करना था 9:30 बजे। 9:30 बजे हम चेकआउट करके होटल के रेस्टोरेंट में बैठे थे, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी थी और होटल में क्योंकि एसी था तो वहाँ पे वहीं पर बैठे थे। बैठने के बाद वहाँ पे हमने लगभग फिर मैं, रितेश, अरुणाश्वर, सप्तर्षि गए बाहर वो कचौड़ी या फिर लुची खाने के लिए। वो खाने पीने के बाद हम आए, थोड़ा रेस्ट लिए। फिर हम चले गए बस की तरफ और ऋतिक निकल गया अपने बाइक पे। उसके बाद पता नहीं कोलाघाट में बस लोगों का क्या है यार। मैंने जाने के समय और दोनों वक्त सारे अच्छे होटल छोड़ के फिर एक गंदे वाले होटल में रुकते ही हैं। पता नहीं कुछ कमीशन का कुछ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सारे अच्छे होटल छोड़कर बहुत ही गंदे वाले होटल पे रुकते हैं। उसके बाद वहाँ पे मैंने 2 एग टोस्ट खाए। खाने के बाद फिर बस से हम आए, मैं उतरा 3 नंबर एयरपोर्ट गेट पे। वहाँ पे उतर के फिर मैं बस करके फिर घर आया। और क्योंकि सब एक दिन का टूर था तो मैं ज़्यादा वक्त व्लॉगिंग करने में लगाना नहीं चाहता था, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहता था। हमारा ये पहली बार जो स्कूल का एक फ्रेंड्स ट्रिप हुआ है उसको मैं
वो व्लॉग करना चाहता था, मतलब वो मैं कैप्चर करना चाहता मेमोरीज़ में, तो मैं इतना व्लॉग नहीं कर पाया। थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया हूँ, सोचे कुछ कर दूंगा, लेकिन बाद में लगा क्या ही कर पाऊँगा, तो मैं इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इसको मैं एटलीस्ट यूट्यूब पे अपलोड करके रख सकूँ, क्योंकि ये सारे मेमोरीज़ कहीं पर कहीं खो जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे ये रहेगा। अच्छा हुआ भाई, गॉड्स ग्रेस की हम लोग सब सही सलामत, बस का कुछ ज़्यादा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग सही सलामत गए, एंजॉय के सही सलामत आ गए। तो इसी से ख़त्म करते इस ब्लॉग को। और हाँ, मैं ये जस्ट अपलोड कर रहा हूँ मेरे मेमोरीज़ के लिए। तो ओरू, शुभ्रो, ऋतिक, रितेश, सप्तर्षि, स्वप्निल, कोई मत कहना मुझे कि ये क्या ब्लॉगिंग किया है। मैं ब्लॉगिंग करने वाला था, तुम लोगों वैसे नहीं हुआ, मैं ये सिर्फ अपने लिए अपलोड कर रहा हूँ। सो